जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री। सभी उपस्थित श्रोताओं को राधे राधे। हे देव हे दयति हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा कदा नु भविता सुपदं दृशोर्वे रे चित्तचिन्तय चिरं चरणौ ज्ञाला मुरारे पारं गमे शशयतो भवसागरस्य पुत्रा कलत्र मितरे नहि ते सहाया सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णकामम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय श्रीकृष्णाय वयं कि राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जा कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम सो जा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सत्संग से पूर्व 1 मिनट भगवत नाम संकीर्तन हम और आप सभी करेंगे। हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो राधा रानी की। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, हर गोविंद जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की जय जय श्री राम। सभी ऑनलाइन उपस्थित भक्तों को सादर राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सज्जनों क्या करो तुमने, क्या करो, वहीं पे ले जाओ, पहले इसको फिर बताता हूँ। हेलो, आज मैं थोड़ा प्रसंग बदल के कह रहा हूँ। अभी गोपी प्रेम पूरा हुआ नहीं है, उसको कल कर लेंगे। आज मेरे पास एक भक्त का प्रश्न आया है, उसका जवाब देते हैं। और प्रश्न आया है, बोले महाराज जी, ये संसार में जिसे देखो वही दुखी, जिसे देखो वही दुखी, सब दुखी हैं, क्या दुख निवारण कैसे हो सकता है? इसीलिए मैंने आज गोपी प्रसंग को आगे कर देंगे और इस प्रसंग को रखा है कि हमसे संसार छूटता नहीं। तो देखो, दुख निवारण का एक ही साधन है, बिन संतोष न काम न साही, बिनो संतोष बिनो संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने ओ नाही, सपने ओ नाही, काम अछत सुख सपने ओ नाही, काम अछत सुख सपने ओ नाही। बाबा तुलसी अपने शब्दों में कहते हैं, जिनने प्रश्न किया है वो भी सुन रहे होंगे, अच्छे से सुन लेना। एक लिंक है ये। दुख क्यों होता है? हमारी कामनाएं होती हैं और कामना पूरी नहीं होती तो दुख होता है। बिन संतोष न काम न साही। और ये कामना जब छूटेगी नहीं तब तक सुख नहीं मिलेगा। और कामना कब छूटेगी? जब संतोष होगा।
परमात्मा ने जो दिया है उसी में खुश, जैसे भगवान रखें उसी में खुश, जो कराएं उसी में संतोष। अच्छा, हम कौन हैं? हम हैं भगवान के अंश, अंशीभूत। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवान कहते हैं जीव मेरा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। 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 हम कौन हैं? परमात्मा के अंश हैं, भगवान के अंश हैं। और हमको परमात्मा से ही मिलना है। अच्छा, मान लो कि आपने अपने हाथ में एक मिट्टी का डेला पकड़ा। आपने अपने हाथ में एक मिट्टी का डेला पकड़ा और वो डेला क्या है? पृथ्वी का अंश है। मिट्टी का डेला पृथ्वी का अंश है, फिर पृथ्वी से अलग कैसे? मिट्टी का डेला पृथ्वी का अंश है, फिर पृथ्वी से अलग कैसे? जरा विचार करें। वो इसलिए पृथ्वी से अलग है कि हमने उसको अपने हाथ में पकड़ रखा है। मिट्टी के डेला को पृथ्वी से उठाया, अपने हाथ में पकड़ लिया, पृथ्वी का अंश है, पृथ्वी से अलग हो गया। अब उस मिट्टी के डेले को छोड़ दो। मिट्टी का डेला पृथ्वी का अंश है ना, अब उसको पकड़ा तो पृथ्वी का अंश पृथ्वी से अलग हो गया ना। अब उस डेले उसको पृथ्वी में तो मिलना ही है, ये तो निश्चित है। जैसे घड़ा बनता है मिट्टी से, जब घड़ा नहीं बना था तब क्या था? वो मिट्टी। और घड़ा टूट गया तो क्या हो गया? टूटने के बाद में मिट्टी। तो मिट्टी के डेले को हमने पकड़ रखा है, मिट्टी के डेले को। अब उसको छोड़ देंगे, छोड़ते ही वो पृथ्वी उसको खींच लेगी, वो पृथ्वी में मिल जाएगा। उसको मिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। उस मिट्टी को पृथ्वी का अंश है तो उसको प्रयास नहीं करना है, आपको कोई प्रयोग नहीं करना है। आपके बिना प्रयत्न के, आपके छोड़ते ही वो पृथ्वी में मिल जाएगा, क्योंकि पृथ्वी उसे खींच लेगी। हर वस्तु में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। जो जिसका अंश होता है वो वहां खिंचा चला जाता है। मिट्टी के डेले को आपने छोड़ा और वो जमीन में मिल गया।
अपने को कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। आप उस मिट्टी के डेले को पृथ्वी में मिलाने के लिए पृथ्वी के पास जाएं, पृथ्वी से विन्नत करें, पृथ्वी से स्तुति करें, इसको आप ग्रहण करो, इसको आप प्राप्त कर लो, इसको आप अपने में मिला लो। ये कोई प्रयास की जरूरत नहीं, बस हाथ से छोड़ो। बस छोड़ना सीखो। हाथ से छोड़ा, वो पृथ्वी में मिल गया। इसी प्रकार हमारा मन है, मन, कामना, मन को खाली तुम जैसे हाथ से मिट्टी छोड़ी, ऐसे ही खाली मन से कामनाओं को छोड़ो, संसार को छोड़ो। लोग प्राय कर कहते हैं मन 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 ठीक नहीं, मन नहीं लगता भजन में, संसार से छोड़ो। तो भगवान अपने आप इस मन को खींच लेंगे, अपने आप भगवान अपनी ओर इस मन को खींच लेंगे। और एक दिन के लिए नहीं, सदा के लिए मन को खींच लेंगे। समस्या तो ये, आप कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, दुख निवारण का साधन बताइए, तो वो ही बता रहा हूं कि कामनाओं को छोड़िए, संसार की कामना ही क्यों। अच्छा, संसार की कामना होगी तो दो काम होंगे। संसार की कामना होगी तो दो काम होंगे। या तो कामना पूरी होगी, या तो कामना पूरी होगी, और कामना पूरी हो गई तो आनंद मिलेगा। क्यों छोटू बाबू, हमने कोई भगवान से याचना की, वो पूरी हो गई। दो चीजें होती हैं उसमें, या तो कामना पूरी हो गई तो आनंद मिलेगा। अच्छा, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना। आज का विषय थोड़ा कठिन है। कामना पूरी हो गई तो आनंद मिलेगा, लेकिन वो आनंद कौन सा होगा? टेम्परेरी आनंद मिलेगा, वो स्थिर आनंद नहीं है। कामना पूरी हो गई तो टेम्परेरी आनंद मिलेगा। जैसे किसी ने कहा, हे भगवान, मैं 10वीं कक्षा में पास हो जाऊं। 10वीं कक्षा में पास हो गया, अब आनंद मिल गया, अब खत्म करो काम को। बार बार नहीं। संसार का आनंद क्षणिक होता है, टेम्परेरी होता है। और जो परमात्मा तत्व के आनंद में डूब जाते हैं, वो आनंद स्थायी होता है, आनंद में होता है। अब 10वीं क्लास में पास हो गए, कामना पूरी हो गई, तो अब 12वीं की चिंता कि 12th और निकल जाऊं, और 12th हो गई तो अब ग्रेजुएशन करना है। ग्रेजुएशन हो गई तो अब पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, वो हो गई तो अब LLB करना है, अब डॉक्टरी करना है, अब PhD करना है। अच्छा, आपकी 10वीं हो गई, 12वीं हो गई, 13वीं हो गई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट हो गई। अब एक समस्या, अब तब भी आनंद नहीं पूरा मिला। अब एक और समस्या कि अब नौकरी नहीं मिल रही। सब कुछ पूरा हो गया ना, अब नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि इसमें तो स्थायी आनंद है ही नहीं ना, इसमें तो टेम्परेरी आनंद है। अच्छा, एक कामना पूरी हो तो दूसरी कामना तुरंत जग जाती है। ये लालच है। भगवान एक कामना पूरी कर देते हैं तो दूसरी कामना पूरी कर दें तो तीसरी कामना, और फिर सोचते हैं कि दुख मिले, सुख मिले।
काम अछत सुख सपने हो नाही। जब तक हम संसार से कामनाओं को न छोड़ेंगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। मिलने की कोई बात ही नहीं है, वहां तो लोभ पैदा होता रहेगा, लोभ पैदा होता रहेगा। अब ये कर लें, अब ये कर लें, अब ये कर लें। अच्छा, हम एक बार रानी सती दादी के कीर्तन में गए तो वहाँ लोग कह रहे थे, दादी मोटी से ठानी थाने आनो पड़सी, गेलो थारो कोनी छोड़ू का मैं बड़सी। मोटी से ठानी थाने आनो पड़सी, गेलो थारो कोनी छोड़ू का मैं बड़सी। गेलो थारो कोनी छोड़ू का मैं बड़सी। गेलो थारो कोनी छोड़ू का मैं बड़सी। आओ श्याम बाबा से कैसे हैं? कहते हैं लख दातार की जय, लाखों दो। अच्छा, पहले पढ़ाई हुई, अब नौकरी नहीं लग रही, अब नौकरी भी लग गई। कामना बढ़ती जा रही है ना, अब नौकरी भी लग गई। अच्छा, नौकरी लगी 1 लाख की, तो इच्छा है बस 2 साल यह नौकरी कर लें, फिर दूसरी जगह करेंगे, 2 लाख करना है। 2 लाख की लग गई तो फिर लालच आ जाएगा, नहीं 5 लाख की करना है, 10 लाख कमाना है, अब करोड़ कमाना है। करोड़ कमाना है, करोड़ कमाना है। अब उसको लगती है, अब जब तो उसके पास 1000 रुपए भी नहीं थे, अब लाखों कमाने लगा तो सोचता है अरबपति बन जाऊं, अरबपति की कामना, फिर सुख कहां। अरे भैया, ये बीमारी, भैया ये बीमारी मनुष्यों को ही नहीं है, ये बीमारी देवताओं को भी है। देवताओं का इंद्र जो है, इंद्र से बड़ा पद है ब्रह्मा का। सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, ये सच्ची बात है। सुरपति जो है, सुरपति माने इंद्र, इंद्र जो है सुरपति ब्राह्म पदम याचते, वो ब्रह्मा के पद की इच्छा करता है कि मैं ब्रह्मा बन जाऊं। ये बीमारी खाली मनुष्यों में ही नहीं है, ये बीमारी सब में है, सब में है। इंद्र ब्रह्मा बनना चाहता है। अच्छा, जितना मिला है उसमें संतोष नहीं है। एक आदमी गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था, वो पैदल पैदल ही अपना सब काम करता था, उसके पास कुछ भी नहीं था। अब उस आदमी को मिल गई साइकिल, साइकिल मिल गई तो वो कहता है साइकिल मिली सो तो ठीक, साइकिल मिली वो तो ठीक है, लेकिन यदि मोटरसाइकिल मिल जाती तो ज्यादा अच्छा था। साइकिल मिल गई वो तो ठीक है, लेकिन मोटरसाइकिल मिल जाती तो ज्यादा अच्छा था। अच्छा, वो तो ये क्या कम है, मोटरसाइकिल मिल जाएगी, फिर गाड़ी मिल जाएगी, बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, और फिर भी संतोष नहीं होगा, फिर सोचेगा हेलीकॉप्टर ले लूं। काम अछत सुख सपने ओ नाही। काम अछत सुख सपने ओ नाही। कामना नहीं मिटेगी तो सुख नहीं मिलेगा। मैं आपको पक्का निचोड़ बता रहा हूं कि सुख प्राप्ति का साधन सुख कैसे मिलेगा, सुख मिलेगा कैसे। अच्छा,
एक कामना पूरी हुई, दूसरी कामना तैयार। एक कामना पूरी हुई, दूसरी तैयार। हजारपति लखपति बनने की कामना करता है, लखपति करोड़पति बनने की कामना करता है, करोड़पति अरबपति बनने की कामना करता है, अरबपति असंख्यपति बनने की कामना करता है, असंख्यपति जब बन जाता है, बहुत बड़ा साम्राज्य हो जाता है, ताकत बल सब आ जाता है, तो वो स्वर्ग की कामना करता है, स्वर्ग में राज्य करूं। जैसे रावण को इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी व्यवस्था मिली, लेकिन संतोष नहीं हुआ। और क्या किया उसने? भूतल की संपत्ति तो बहुत थी उसके पास, लंका ही सोने की थी, क्या नहीं था उसके पास, लेकिन उसमें भी उसे संतोष नहीं। वो क्या करता है कि एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जाने जीत लय आवा। एक बार कुबेर पर चढ़ाई कर दी, उसके यहां से पुष्पक विमान ले आया, देवताओं को परेशान करता है, देवताओं का राज्य चाहता है। कई ही भूतल पर हमारे ऐसे राजा हुए जो स्वर्ग में चले गए चढ़ाई करने, और भूतल पर जीत कर ली, अब स्वर्ग को जीतो, स्वर्ग जीत लेंगे तो फिर और कुछ जीतेंगे, आगे का प्लान करेंगे। एक कामना पूरी हुई, दूसरी कामना तैयार, दूसरा प्लान तैयार, प्लान तैयार रहता है। एक पूरी हो दूसरी, दूसरी पूरी हो तीसरी। जैसे करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, अरबपति असंख्यपति बनना चाहता है, असंख्यपति उससे भी ऊंचा जाना चाहता है, जो है उससे भी ऊंचा जाना चाहता है। अच्छा, इन अरबपति करोड़पति असंख्यपतियों को देखो ना, तो ये कई लोग सोचते हैं ये बड़े सुखी हैं। सुखी नहीं है, सभी दुखी हैं। मैं 100% कहता हूं, सभी दुखी हैं। सब में अच्छा, और लोगों में भ्रम है सुख का कि वो सुखी होंगे, वो सुखी होंगे, वो सुखी होंगे। यह भी बीमारी है। आदमी एक दूसरे को सुखी समझता है, खाली अपने को दुखी मानता है, सबको सुखी मानता है। यह भी एक बीमारी है। यह भी एक बीमारी है। सुख में कोई बाधक बनता है तो हमारी, कोई कहता है माँ ठीक नहीं है, कोई कहता है बाप ठीक नहीं है, कोई कहता है भाई ठीक नहीं है, कोई कहता है पड़ोसी ठीक नहीं है, कोई कहता है धंधा ठीक नहीं है, कोई कहता है व्यापार, कुछ भी। इसलिए दुखी है, इसलिए दुखी है, दुखी इसलिए नहीं है, दुखी तो अपने मन के संसार में बंधने से हैं। दुखी ऐसे नहीं है, अपने मन को संसार से बंधने से। अच्छा, इसको नहीं तो इसको तो चाह लें, इसको नहीं तो इसको तो चाह लें। शुगर के पेशेंट को कहा तुमको रसगुल्ला नहीं खाना है, तुमको शुगर बढ़ जाएगी। अच्छा, रसगुल्ला शुगर बढ़ जाएगी, अच्छा हम रसगुल्ला नहीं खाएंगे, जलेबी खाएंगे। वो कहता है रसगुल्ला नहीं खाएंगे, जलेबी खाएंगे। अरे भाई, रसगुल्ले से शुगर बढ़ेगी, जलेबी से भी शुगर बढ़ेगी, मीठे मात्र से शुगर बढ़ेगी। इसी प्रकार कोई भी एक किंचित भी कामना रह जाएगी, किंचित भी कामना रह जाएगी, तो वो कामना तुमको दुखी करे बगैर मानेगी नहीं। अच्छा, सभी का यही हाल है, एक आदमी का नहीं, सबका यही हाल है। ये मत सोचो कि वो सुखी है, वो सुखी है, वो सुखी है, सभी दुखी हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा तो भारी, राजा कहे महाराजा सुखी,
महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानी कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव। जिसको देखो वही दुखी है, सुखी किसी को मत मानो। एक बात बता रहे हैं आपको, किसी से पूछो कैसे हो और लोग कह देते हैं ऑल राइट। ये ऑल राइट कहने की बात है। वो तो कहते हैं ऑल राइट, वहां एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग ही रॉन्ग है। कहते तो ऑल राइट, एक भी राइट नहीं है, रॉन्ग ही रॉन्ग है, सब रॉन्ग ही रॉन्ग है, सब रॉन्ग ही रॉन्ग है। कामना में दो बातें होंगी, पूरी होगी तो खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, और नहीं पूरी हुई कामना तो जलन होगी, शरीर में जलेगा शरीर, टेंशन होगा, क्रोध होगा, अंदर अंदर घुटेंगे। तो दुख दूर करने का एक साधन, कामनाएं, संसार की कामनाएं समाप्त हो जाएं। करके देखो, होगा सब। संसार की कामना समाप्त हो जाए तो बात बन जाए। अच्छा, एक विषय और, ये आनंद कैसा है मैं आपको बताऊं। आपके ही अंदर आनंद है। आनंद की अनुभूति करके देखो। कोई व्यक्ति रात को सो जाए, अच्छा, ये मैं जो बताने जा रहा हूं आप लोग नित्य अनुभव करते हैं इसका। जब गहरी नींद में सोते हैं, जब गहरी नींद में सोते हैं तो नित्य अनुभव करते हैं। एक फुटपाथ पर सोने वाला व्यक्ति, सबसे नीचा व्यक्ति, फुटपाथ पर सोने वाला गहरी नींद में सो जाता है। गहरी नींद में सो जाता है, बस वो स्वर्ग के देवताओं के समान सुख पाता है। न अपना होश और न संसार का होश। तो गहरी नींद तो सबको है। जब गहरी नींद में, एकदम गहरी नींद में चला जाता है तो न अपना होश, न संसार का होश, न कामना का होश, बस संसार का टॉप का सुख। जब हम चैन से गहरी नींद सो जाते हैं तब मिलता है। यही व्यवस्था स्मरण में होती है। जब भगवान के स्मरण करते हैं, आंख बंद करके ध्यान लगा के, देह का अध्यास छोड़कर, देह का आभास छोड़कर जब ध्यान लगा के भगवान को ध्याते हैं, परम सुख की प्राप्ति होती है। संसार का सबसे टॉप का सुख है। अच्छा, अब ये कहो, आदमी ये सब किसके लिए कर रहा है? आदमी ये सब भागदौड़ किसके लिए कर रहा है? बड़े बड़े पैसे वाले मैंने कहते देखे, बस गुरुजी मेरा एक काम और हो जाए, बस फिर चैन की नींद सोएंगे। सोने में आनंद है ना, बस एक काम और हो जाए फिर चैन की नींद सोएंगे। और ऐसी नींद सोएंगे कि उस नींद में स्वप्न भी ना आए। यदि स्वप्न आ गया तो फिर वो झंझट जो जगने में था। जगने में भी रोना, सपने में भी रोना, जगने में भी संसार में फंसना, सपने में भी संसार में फंसना। ऐसी गहरी नींद आए कि हम सो ही ना पाए। वो
स्वप्न भी न देख पाए। बस फिर वही तो रोना है। इस संसार में हम सुख की जो आशा करते हैं वो सुख की आशा मात्र है, सुख नहीं है, सुख है ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले हमको संसार की कामना छोड़नी है। संसार के लिए भगवान स्वयं बताते हैं। संत लोग एकदम फ्री में सबको उपदेश करते हैं कि अब तुम कामना छोड़ दो संसार की। लेकिन हम भूल जाते हैं, और जब सो जाते हैं तो संसार की कामना भूल जाते हैं। एक और समस्या, जगते ही फिर वही शुरू, तेरा मेरा, संसार का, इसका उसका, ये लेना है वो देना है, इसको ये करना है उसको ये करना है, फलाना ढिकाना। जगे और संसार शुरू हो गया। बस जीवन का सुख कामना त्यागने से मिलेगा। तो अच्छा, अब एक बात है, बोले ये बात तो ठीक है कि कामना छोड़ दोगे तो सुख मिलेगा। हम जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो कामनाओं को कैसे छोड़ दें? वो स्वप्न के रूप में आती हैं। तो अब चाहता है संसार का जीव आनंद तो मिल जाए, सुख तो मिल जाए, लेकिन कोई दे दे, कोई संत, कोई महात्मा, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे सुख दे दे। मिले रे कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव दरिया के तीर। पहुंचा दे भव दरिया के तीर। हम क्या चाहते हैं? बस गुरुजी हमको फोकट में आनंद दे दें और हम कामना छोड़े न छोड़ें। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस होती है ना, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, वो आनंद अगर कोई दे दे तो हम कामना छोड़ दें। क्योंकि कामना जो भी हम करते हैं ना, वो किसके लिए करते हैं? आनंद के लिए। जैसे हमारे पंडित जी की कामना हुई, नरेंद्र जी की, कि आज तो गुरुजी से मिलिए हमें, तो मिलने में आनंद आ रहा, तभी तो हमारी इच्छा हुई हम फ़ोन करके नरेंद्र को बुला लें, तभी तो इच्छा हो रही है आनंद की। तो आनंद तो सब चाहते हैं, अगर कोई दे दे तो हम कामना नहीं करेंगे, क्योंकि हम आनंद के लिए तो कामना करते हैं, और आनंद मिल रहा है, फिर कामना करने की जरूरत क्या है? अच्छा, हम आनंद स्वरूप परमात्मा के अंश हैं, इसलिए आनंद चाहना पड़ेगा। लेकिन कौन सा आनंद? भगवान वाला आनंद या माया वाला आनंद? माया वाला आनंद तो संसार में है, भगवान वाला और वो स्थिर नहीं है, वो नष्ट होने वाला आनंद है। और भगवान वाला आनंद
लाला वाला प्रभु वाला आनंद, हमारे बाके बिहारी वाला आनंद, वो स्थिर आनंद है, वो कभी नष्ट नहीं होता। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, 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 बिन मोल बिक रहा है, बिन मोल बिक रहा है, बिन मोल बिक रहा है, बिन मोल बिक रहा है। मोहन तेरी गली में, आनंद बिक रहा है मोहन तेरी गली में। अच्छा एक बात बताओ, अभी आपको भूख लगी, ये संसार का आनंद है, स्थिर नहीं है। अभी भूख लगी और आपने रबड़ी खाई, रसगुल्ले खाए, पेट भर के खा लिए, अब तो आनंद, बड़ा आनंद है, आनंद मिल गया। अब क्या चिंता है? जिसको आनंद मिल जाए उसको संसार की क्या चिंता? बोले आनंद मिल गया, अरे वाह। लेकिन 6 घंटे हुए वो आनंद खत्म, 6 घंटे बाद फिर कुछ लाओ। 6 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे बाद फिर कुछ लाओ। जो रबड़ी खाई थी, रसगुल्ला खाया था, आप तो कह रहे थे बहुत आनंद आया, बोले वो आनंद तो नष्ट हो गया। रबड़ी खाई और आनंद नष्ट। ये संसार का आनंद जो है, ये पैदा होने से और मरने तक बस, पैदा होने से मरने तक ये सबको मिलता है। लेकिन भगवान वाला आनंद तो कोई स्पिरिचुअल गुरु मिले, कोई साधु, कोई संत, कोई महात्मा मिले, तब ये आनंद जाके तुमको प्राप्त होता है। अब व्यक्ति कहता है कि कोई आनंद दे दे हमको तो हम कामना बंद कर सकते हैं। कोई आनंद दे दे, जैसे गुरु ने कहा आनंद लो, वो कहते आनंद दे दे तो कामना बंद कर सकते हैं, बाकी हम कामनाओं को नहीं छोड़ सकते। संत कहो, शास्त्र कहो, महापुरुष कहो, गुरु कहो, कोई भी कहो, लेकिन हम संसार की कामनाओं को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि संसार की कामना पूर्ण होने से थोड़ा सा तो, थोड़ी देर का तो आनंद मिलता ही है, थोड़ी देर का आनंद मिलता है, फिर उसे आगे चल देते हैं और आनंद मिलेगा। लेकिन कृष्ण प्रेम के आनंद के बराबर कोई आनंद नहीं है। अच्छा, आनंद दिला दो, आनंद कोई बाजार में बिकता है? आनंद कोई मार्केट में बिकता है? कोई दुकान है इसकी? मॉल में मिलता है? पहले आनंद दे दो तो हम कामना छोड़ देंगे। जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया रोग दिखाने, डॉक्टर ने देखा, दवाई लिख दी, दवाई खाओ, तो व्यक्ति बोला डॉक्टर साहब दवाई तो अभी नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? बोले आपके पास आया था, पहले ठीक करो तब दवाई खाऊंगा। पहले ठीक करो तब खाऊंगा दवाई, ऐसा संभव है क्या? भाई पहले दवाई खाओगे तभी तो ठीक होगे। तो दवाई ये है कि संसार की कामनाओं को छोड़ दो। ऐसा हो नहीं सकता कि बगैर दवा खाए ठीक हो जाओ, ऐसा हो नहीं सकता बगैर संसार की कामनाओं को त्यागे बगैर तुम सुखी हो जाओ।
फिर याचना क्यों करते हो कि कोई आनंद दे दे, कोई आनंद दे दे, कोई आनंद देते। अच्छा, आपका जब जन्म हुआ, आप पे क्या आता था? आप कहे मैं आनंद कैसे लूं, हम पे तो आता ही नहीं। आप पे क्या आता था? आप और मैं दोनों ही करवट नहीं बदल सकते थे। करवट बदलना सीखा, करवट बदलते बदलते घिस घिस के पेट चलना सीखा, फिर बैठना सीखा, फिर खड़ा होना सीखा, फिर चलना सीखा। अच्छा, जब हमने चलना सीखा था तो कैसे सीखा? जब हम चलते थे तो बार बार गिरते थे, बार बार गिरते थे, फिर खड़े हो जाते थे, फिर गिरते थे, फिर खड़े हो जाते थे। हमने प्रयास करना नहीं छोड़ा। एक व्यक्ति किसी तैराक के पास गए और उससे बोले मुझे तैरना सिखा दो। वो व्यक्ति बोला सिखा दूंगा। कितने रुपए लोगे? बोले मैं पूरे कॉन्ट्रैक्ट के 20,000 रुपये लूंगा, आपको 15 दिन में टहलना सिखा दूंगा, वो तैरना सिखा दूंगा। अब पहला दिन था, जाना था, तो टीचर थे जो सिखाने थे तैरना, उन्होंने उससे कहा चलो। कहाँ चले? बोले स्विमिंग पूल पे। स्विमिंग पूल पे गए, स्विमिंग पूल पे जाके खड़े हुए। बहुत बढ़िया स्विमिंग पूल था। तो जिसको तैरना सीखना था उससे बोले अपने कपड़े उतारो और कूदो। तो बोला बाबड़े हो गए हो, मैं तैरना नहीं जानता और मेरे को पानी में कूदा रहे हो। ऐसे ही लोग हमसे कहेंगे बाबड़े हो गए हो, संसारी हैं हम और हमसे कह रहे हो कामना छोड़ दो, तब आनंद मिलेगा। अच्छा, आप ये बात छोड़ दो कि जीवन में आनंद चाहिए ही नहीं मुझे, तो मैं कामना की बात छोड़ देता हूं। और आपको यदि आनंद चाहिए, जीवन में मजा चाहिए, जीवन की सार्थकता चाहिए, जीवन का सार चाहिए, तो मैं बता रहा हूं वो करना ही पड़ेगा। तो वो व्यक्ति बोला कि मैं तैरना जानता नहीं, कैसे कूदूं? तो तैराने वाला बोले तुम कूदो तो सही, मैं हूं ना, मैं तैरना सिखाऊंगा। तो व्यक्ति क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, हमारी आपकी ये बात हुई है तैरना सिखाना है, तो पहले तैरना सिखाओ तब कूदूंगा। बिना पानी के तैर सकता है? वो कहता है पहले तैरना सिखाओ तब पानी में कूदूंगा। और मास्टर कहता है पहले कूदो तब तैरना सीखोगे। तो पहले कूदेंगे तब तैरना सीखेंगे या पहले तैरना सीख लेंगे तब कूदेंगे? आप समझते हो ना, पहले कूदोगे तभी तो तैरना सीखोगे। यही तो प्रेम की गली है। इस गली में जो आता है, जो भी आता है, वो पहले कूदता है, पहले कूदता है, कैसा भी क्यों ना हो कोई। प्राण वहे कान सम, कान वहे प्राण सम, ऐसा हो जाता है स्तर। प्राण वहे कान सम, कान वहे प्राण सम, हिय में न जान परे कान है कि प्राण है। हिय में यह पता ही नहीं लगे कि कान बैठे हैं कि प्राण बैठे हैं। कौन बैठा है हमारे हृदय में? हिय में न जान परे कान है कि प्राण। इसलिए यदि दुख सागर से पार होना है तो कामना को छोड़ देना है। इसके लिए हमको कुछ करना होगा, वृंदावन आना होगा, द्वारिका जाना होगा, अयोध्या जाना होगा, तीर्थों में जाना होगा, गुरु और संतों के चरणों की सेवा करनी होगी। कोई संत दे दे, भगवान दे दें, और भगवान तो स्वयं कहते हैं कि संसार की कामना छोड़ो, मेरी कामना करो। जो मेरी कामना करते हैं उनको सब कुछ मिलता है। लगन तुमसे लगा बैठे
जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। कभी तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे क्या चुप चुप प्यार करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे क्या चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। 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 मैं अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। मैं अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। बन गए तेरे तो फिर दुनिया से
दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। 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 अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। सलोनी सामली सूरत गले में हार फूलों का। सागरी सूरत गले में हार फूलों का। सलोनी सामली सूरत यह सागरी सूरत सलोनी सागरी सूरत गले में हार फूलों का। सलोनी सामली सूरत गले में हार फूलों का। निगाहों में बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा। निगाहों में बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा। 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 अपना बना तुम्हारे एक इशारे पर मैं सौ सर्वस्व दे सकता। इशारे पर दे सकता। तुम्हारे एक इशारे पर मैं हूँ सर्वस्व दे सकता। कान्हा मुरली वाले। कान्हा मुरली वाले। तुम्हारे एक इशारे पर मैं हूँ सर्वस्व दे डालूं। तुम्हारे एक इशारे पर मैं हूँ सर्वस्व दे सकता। एक इशारे पर सर्वस्व दे सकता। लो सबसे दिल हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तो सबसे हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे श्री राधे जय जय श्री राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोल वृंदावन बिहारी लाल की हर गोविंद जी महाराज की यमुने महाराज की साईं बाबा की सभी भक्त और भगवान की कथा कराने वालों की जय जय श्री राम। कल फिर 5 बजे फिर मिलते हैं इसी उत्साह के साथ, इसी भाव के साथ, इसी एकदम लगन के साथ। कल फिर 5 बजे मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।